ओम शांति। आज का प्रश्न है कि चेतन मन और अवचेतन मन में जो है क्या होता है, यह किस प्रकार से कार्य करता है। और इसमें एक प्रश्न और भी है उसी में कि अवचेतन मन और चेतन मन के बारे में दुनिया में बहुत लोगों की भ्रांति भी है और बहुत सारे धर्म के और धर्मगुरु में भी है, ये कहते भी है और प्रैक्टिकल भी। परमात्मा का जो नाम है उस नाम को लेने मात्र से ही आपके शरीर में जितने चक्र है और आपके जितने हार्मोन्स है और मस्तिष्क में जितने तंतु हैं 72,72,210 जो नाड़ियाँ है उसमें क्या बदलाव होता है। और परमात्मा का नाम लेने मात्र से ही जो है आपके अंदर जो पॉजिटिव एनर्जी, बहुत तरह की बीमारी और बहुत तरह के ऐसे नेगेटिव एनर्जी जो है जैसे तनाव, टेंशन सब दूर हो जाता है। वैज्ञानिक रिसर्च किया हुआ है कि आपके अवचेतन मन में जो बाहरी ख्याल होते हैं, जो संबंध, संपर्क, वैभव का भी, कुछ पदार्थ का भी जो मन में संकल्प आता है वो दुखदायी होता है। लेकिन परमात्मा का जब नाम मात्र लेते हैं, नाम मात्र लेने से ही जो आपके मस्तिष्क में एक अलग प्रकार का हार्मोन्स पैदा होता है जिसको खुशी का हार्मोन्स बोलते हैं। और उससे क्या होगा, मन में जो नेगेटिव ख्याल होते हैं, किसी को जलन भावना, ईर्ष्या भावना, द्वेष भावना, काम, क्रोध, लोभ, अहंकार, वो सारे भावना जो है खत्म हो जाता है। इसीलिए ना बहुत सारे ग्रंथों में बताया गया है और अभी प्रैक्टिकल भी देख रहे हैं कि बहुत ऐसे ऋषि मुनि भी हैं जो उसको बीमार नहीं होते हैं। बीमार इसलिए नहीं होते हैं क्योंकि परमात्मा का नाम स्मरण करते होते हैं हमेशा, सुबह शाम जब भी टाइम मिलता है 5 मिनट 10 मिनट करता है। तो साधु संत जो होते हैं, ऋषि मुनि और बड़े बड़े महात्मा जो है वो बहुत बीमार कम पड़ते हैं। ये प्रैक्टिकल है, अभी भी देख लीजिए कि बहुत ऐसे महात्मा वगैरह है जो भक्ति मार्ग में भी है, वो परमात्मा का नाम किसी किसी रूप में ले रहा है तो पूरी तरह से स्वस्थ है। और यहाँ तक कि जानवर में भी दिखाया गया है कि जानवर जो है गलत चीज़ नहीं खाता, नशा भी नहीं करता है और शुद्ध शाकाहारी, और क्या है कि वो कच्चा भोजन करता है, ज़्यादा पका तला भोजन नहीं खाते हैं, उससे भी बीमार नहीं पड़ते हैं। गाय भैंस से ज़्यादा बीमार नहीं पड़ते हैं, जानवर बीमार नहीं पड़ते, इंसान ही बीमार क्यों पड़ते हैं। और इंसान के मस्तिष्क में ही जो है अलग तरह के अवसाद, तनाव, टेंशन क्यों आते हैं। इसका एक मूल कारण यह है कि परमात्मा से जो बुद्धि है वो विकृत हो चुका है। उसका प्रश्न के बारे में बात करने वाले आज ही कि किस तरह से जो है परमात्मा के नाम मात्र लेने से ही जो है क्या क्या फायदा होने वाला है। परमात्मा का नाम ही जो है वो, उसमें क्या क्या हार्मोन्स रिलीज होते हैं और परमात्मा का नाम लेने से जो है क्या क्या बेनिफिट होते हैं। और उसकी नाम मात्र से ही जो है बहुत सारे ऐसे समस्या है, बहुत ऐसे विघ्न है जो कई जन्मों की बात कर रहा हूँ मैं, 1-2 दिन की बात या फिर 1 महीने की बात नहीं कर रहा हूँ। कई जन्मों की जो जकड़न है, वो समस्या है, वो संस्कार जकड़ लिया है, वो ठीक हो जाता है। और न जाने कितने तरह की समस्या, विघ्न जो आते हैं किसी भी डॉक्टर से कई रुपयों दान, कितना रुपया लगाने के बाद भी नहीं ठीक होता है, वो सिर्फ एक नाम मात्र से जो है ना आपका ठीक हो जाता है। ये साइंटिफिक रिसर्च कर चुका है। अवचेतन मस्तिष्क के जो चमत्कार होते हैं ना, वो बहुत ही चमत्कारिक चीज़ है। वो अवचेतन मन जो है बहुत ही चमत्कारिक चीज़ है, उसको सेकेंड गॉड कहते हैं। जैसे परमात्मा पहला गॉड है तो वो फिर संसार को नियंत्रण कर रहा है, लेकिन आपका अंदर जो अवचेतन मन है वो सेकेंड गॉड है। उस तथा अस्तु से लिखा आता है। तथा अस्तु मतलब क्या, जो उसे मांगेंगे आप वही आपको मिलेगा। अपने अवचेतन मन से जो आप मांग लेंगे, जो कि आपका अवचेतन मन जो है एक आईना की तरह है, जो उसको दिखाइएगा वही दिखाएगा आपको। जो आप यहाँ से इनपुट दीजिएगा वही आउटपुट वहाँ से बाहर आएगा। तो मन जो है 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है चेतन मन और एक होता है अवचेतन मन। तो पहला नंबर में आता है कि चेतन मन के द्वारा जो है जागृत अवस्था में जो सोचता है और वो बाहरी दुनिया का अनुभव करता है। जो आपका चेतन मन होता है, उस चेतन मन जो है वो बाहरी दुनिया के बारे में सोचता है, देह के बारे में सोचता है, देह के संबंध, संपर्क, वैभव, पदार्थ और धन के बारे में सोचता है और उसका अनुभव करता है। अब आती है आपका अवचेतन मन। अवचेतन मन जो है इन्हीं सब बातों को ग्रहण कर सुरक्षित रख लेता है। मतलब आपका जो चेतन मन है वो और ये जो अवचेतन मन है, ये इसमें दोनों में क्या अंतर है। अंतर ये है कि एक चेतन मन है वो पारदर्शी है, यहाँ से वहाँ इधर से देख सकते हैं, लेकिन चेतन मन क्या है, वो पारदर्शी नहीं है, वो है आईना की तरह। उसको जो आप देखेंगे, जो दिखाएंगे वही दिखाएगा आपको। अवचेतन मन के प्रकार जो है, अवचेतन मन में जो है आत्म तत्व के साथ जुड़कर देखा जाता है। इसका मतलब है कि अवचेतन मन जो है वो आत्मा के कनेक्शन में रहता है, पूरे शरीर को कंट्रोल करता है और आत्मा के साथ जुड़ के रहता है, मिल के रहता है कि आत्मा में ऐसा क्या जो है, ऐसा खबर है जो पहुँचाएगा उसको, तो वो अवचेतन मन उस शरीर के द्वारा भेज के उस शरीर को ठीक करेगा। हृदय को चलाएगा, नाखून बढ़ाएगा, केस बढ़ाएगा, आँख को झपकी मारेगा,
तो ये आत्मा ऑर्डर देता है अवचेतन मन को कि आप यहाँ पे ये करो ये करो। विचार नियम के अनुसार हर चीज की 2 बार रचना होती है। यदि आप अपने जीवन में कुछ चाहते हैं और अपने मन में इसकी साकार कल्पना नहीं की है तो वह चीज आपको नहीं मिल सकती। सकारात्मक विचारों के बार बार दोहराने से यह कल्पना सहज ही दिखाई देने लगती है। यदि आपको कोई चीज चाहिए तो इसके लिए क्या करना होगा? सबसे पहले तो अपने मन में इसका सृजन करना होगा। विचार बनाए जिंदगी, तभी वह वास्तविक जीवन में प्रकट हो सकती है। अगर किसी भी चीज की आप कल्पना करना चाहते हैं और किसी चीज को आप पाना चाहते हैं तो उसको आप सिर्फ यहाँ अपने हाथों में या अपने मस्तिष्क में कल्पना कीजिए, वो आपके हाथों में होगा। मतलब आप उसकी कल्पना यहाँ पर करेंगे और वो आपके हाथ में होगा। इसके और इसके बीच में एक डेट भी रखना पड़ेगा कि वो डेट फिक्स होना चाहिए, इस डेट में मुझे ये करना है, तभी वह वास्तविक जीवन में प्रकट हो सकती है। विचारों का यह नियम कभी सफल नहीं होता है। परमात्मा भी बोल रहा है कि असफल नहीं होता है। रात को अगर आप यह सोच कर सोए कि सुबह 6 बजे उठना है, अगर आप सोते हैं और आप अपने आप मन को बोलेंगे कि मुझे इतना बजे उठना है, तो वो अवचेतन मन जो है आपको अलार्म घड़ी आपको जगा देती है। अवचेतन मन के अंदर जो अलार्म घड़ी है उसका भी एक टाइमिंग होता है। आपकी आंख 6 बजे के करीब खुल जाती है, कई बार तो ठीक 6 बजे ही आप जाग जाते हैं। यह आपके अवचेतन मन का काम है। आप उसे जो आदेश देते हैं वह उसे पूरा कर देता है। हालांकि आपको खुद यह पता नहीं रहता है कि आपने उसे आदेश दिया है या नहीं। समझिए कि आपने जो आदेश दिया उसी का वो पालन कर रहा है। अगर आपने नेगेटिव आदेश दिया है तो नेगेटिव ही बतेगा। अगर आप अपने आपको ये बोल रहे कि मैं मूर्ख हूँ तो अवचेतन मन आपको किसी तरीके से आपको मतलब उस तरीके से माहौल बना करके, उस तरह कहानी बना करके, उस तरह के आपके जीवन में बना देगा और आपके जीवन में ही वही हो जाएगा कि सच में मैं मूर्ख ही हूँ, क्योंकि आपने जो सोचा वही आपका परिणाम निकला। और आप अपने मन को कभी ये मत कहिए कि आप ये है, नीचे डाउन वाला बात मत कीजिए, हमेशा कहिए कि ऊपर उठने वाला बात कहिए। पिछली सदी में एक बड़ा रहस्य उद्घाटित हुआ है कि यह है कि हमारा अवचेतन मन जो है मजाक को नहीं समझ पाता है। क्योंकि आप ये सोच रहे हैं कि मैं अपने आप से मजाक कर लेता हूँ, मजाक में बोल दिया अपने आप को कि मैं मूर्ख हूँ, तो अवचेतन मन समझता है कि मैं मूर्ख या कुछ ऐसा हूँ, इसका मजाक मुझे समझ में ही नहीं आता। यह हर बात को जो है सच मान लेता है। मान लीजिए आपसे कोई काम गड़बड़ हो गया और आपने खुद से कहा मैं इतना मूर्ख कैसे हो सकता हूँ। आप यह बात नहीं जानते, लेकिन आपने अपने अवचेतन मन को यह बताकर अनर्थ कर दिया। इसके बाद होगा यह कि अवचेतन मन जो है आपके जीवन की सारी घटनाओं को छानबीन करके, पूरी तरह से रिसर्च करके आपके सामने में वो तस्वीर पेश करके यह साबित कर देगा कि आप सचमुच मूर्ख हैं। इसके बाद अवचेतन मन आपके माध्यम से ऐसे काम ज्यादा करवाएगा जिससे आप मूर्ख साबित हो। यही अवचेतन मन की शक्ति है। और इसका भी उल्टा भी होगा और इसका सीधा भी वही होगा। अगर आप ये जान लेंगे कि आपका अवचेतन मन बहुत पावरफुल है, एक जो है संकल्प में क्रिएटिव एनर्जी है, एक संकल्प में जो है ऊर्जा है, और इतनी ज़्यादा मतलब ऊर्जा है कि उस ऊर्जा से, उस ताकत से आप किसी भी चीज़ को जो तोड़ सकते हैं। इस संसार को बदलने का काम जो परमात्मा कर रहे हैं ना, ये राजयोग से ही कर रहे हैं, तो ये संभव है। जहाँ पे एक राजयोगी होता है उसके इर्द गिर्द 14,000 कोस आगे पीछे, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम की वाइब्रेशन इतनी शांत हो जाते हैं ना, वहाँ के आत्माओं का जो है लगेगा जैसे कि शांति का माहौल है, पॉजिटिव वाइब्रेशन जाता है वहाँ पे। आप अगर जहाँ पे बैठते हैं, जो करते हैं, उस अगल बगल में कोई वृक्ष है, समझेगा वो वृक्ष भी जो है उसको वाइब्रेशन पहुँचता है, वो अच्छा फल देने लगता है। क्योंकि परमात्मा और कहते हैं कि हर इंसान को प्रेम और शक्ति की जरूरत है। यही विचार और कल्पना की शक्ति है। इसीलिए मैंने पहले भी बोला था कि विचार बनाए जिंदगी, और ये रिसर्च हो चुका है कि आपके अंदर जो परमात्मा का जो नाम लेने मात्र से वो विचार आता है, परमात्मा का नाम का विचार आता है, तो एक नाम लेने मात्र से जो है ना आपके अंदर जो है पॉजिटिव एनर्जी आने लगता है। बहुत ऐसा चीज़ है जो आने लगता है आपको। अब इसका इस्तेमाल कैसे करें? कल्पना शक्ति का सही उपयोग जो है मानसिक चित्रों के रूप में किया जा सकता है। मान ले आप कोई चीज जो है चाहते हैं, जैसे मकान या अच्छी सी नौकरी, इस तरह अंतिम परिणाम तय हो गया। इस तक पहुंचने का एक तरीका तो यह मानसिक चित्र देखना है कि आप मंच पर खड़े होकर घोषणा कर रहे हैं कि मैंने ये रचनात्मक कल्पना की थी जो साकार हो गई। दूसरा तरीका यह मानचित्र
मानसिक चित्र जो है देखना है कि आप वाकई उस घर में रह रहे हैं। मतलब अपने मन को ये कहना है और ये बताना है और उसको जो है मतलब ठगना है कि मैं सच में भविष्य में जी रहा हूँ, भविष्य में मैं ऐसे ऐसे करके मैं ऐसे कर रहा हूँ। और ये भी करना है कि जो चीज़ अपने मन मस्तिष्क में जो है मेरे पास हो चुका है, मैं पहले से ही कार पे बैठ के कार ड्राइव कर रहा हूँ, मैं पहले से ही अवगति हूँ। भूतकाल के बारे में बताना है कि मैं पहले से ही मेरे पास सब कुछ है। और अपने दोस्त को बता रहे हैं कि यह पूरा घर मेरे नाम है, इस पर कोई लोन नहीं है, मैंने इसे खुद अपने नाम पर खरीदा है। जब आप यह करेंगे तो क्या होगा, कुछ समय उपरांत आप हैरान रह जाएंगे कि आपको अपनी मनचाही चीज कितनी आसानी से मिल गई। आपको अपना मनचाहा घर या अच्छी नौकरी कल्पना के योग से मिली है। वैसे आपका अंतिम परिणाम चाहे जो हो, कल्पना उसे साकार करने में आपकी मदद कर सकती है। यदि आपको डॉक्टर बनना है तो मानसिक चित्र देखें कि आपका कल क्लिनिक है, यानी आपके मतलब कॉलेज से देखना है। भले आप अभी नहीं बने हैं लेकिन आपको ऐसे मतलब मन को कह देना है कि मैं बन चुका हूँ। भविष्य के बारे में बताना है कि मैं बन चुका हूँ, पहले से बन चुका हूँ। जिसकी दीवार पर आपका सर्टिफिकेट लगा है। और हाँ, तारीख का ध्यान रखें, हर चीज़ का तारीख होता है और तारीख का ध्यान रखें। अगर मानसिक चित्र में साल यानी 24 सन का ध्यान नहीं रखा गया है, डेट का ध्यान नहीं रखा गया, तो उस चित्र के साकार होने में देर लग सकती है। चित्र देखने समय अगर सारी बातें ध्यान में न रखी जाए तो गड़बड़ की आशंका रहती है। 110% तक नहीं हो पाती है, 30 रेशियो का और 70 रेशियो का मामला हो जाता है। 50-50 का मान लिया जाए कि किसी को अमीर बनना है और वह यह मानसिक चित्र देखने लगता है कि वह नोट गिन रहा है। वह इस चित्र को लगातार देखता है। आगे चलकर होता यह है कि वह बैंक में कैशियर बन जाता है। इस स्थिति में मानसिक चित्रों की शक्ति में काम तो किया लेकिन उससे अपना मनचाहा परिणाम नहीं मिला। दोष कल्पना का नहीं था, दोष तो उसके मानसिक चित्र का था। उसका मानसिक चित्र जो है स्पष्ट नहीं था। वह जो चाहता था उसका मतलब उसने अवचेतन मन को स्पष्टता से नहीं बताया। उसने यह नहीं बताया कि मैं अमीर बनना चाहता हूँ और जो नोट मैं गिन रहा हूँ वह मेरा पैसा होना चाहिए। तो महत्वपूर्ण बात यह है कि आप पूरी स्पष्टता से अवचेतन मन को बताएं कि आप क्या चाहते हैं। परमात्मा की मूल्य में कॉल कर चुका था कि आपका भाग्य की कलम आपके हाथ में है। आप अपने भाग्य की कलम को जिस हिसाब से जिस तरह से मोड़ना चाहेंगे, जितना लेना चाहते हैं उतना लिख दे। आपका भाग्य की कलम आपके हाथ में है। इसी तरह का एक और उदाहरण देखें। एक इंसान ने मानसिक चित्र में देखा कि वह मरीजों का इलाज कर रहा है, उनका ब्लड प्रेशर ले रहा है, मलहम पट्टी कर रहा है, सुई लगा रहा है। उसने बार बार जब इस मानसिक चित्र को देखा तो कल्पना साकार हो गई, वह कंपाउंडर बन गया। इस तरह उसका यह मानसिक चित्र जो है साकार हो गया। वह बनना तो चाहता था डॉक्टर, लेकिन कंपाउंडर बन गया। एक बार फिर गलत मानसिक चित्र देखने की वजह से उसे अनचाहे परिणाम मिले। उसने अपने अंतिम परिणाम को पूरी स्पष्टता से नहीं बताया, इसलिए अनर्थ हो गया। इसी तरह से एक इंसान ने यह चित्र देखा कि वह बन रहा है। चित्र सही था लेकिन उसमें समय अवधि 24 का उल्लेख नहीं था। परिणाम यह हुआ कि उसे डॉक्टर बनने में कई साल लग गया। अवचेतन मन को सही अवधि बताना बहुत जरूरी है, महत्वपूर्ण भी है। आप अमुक परिणाम कब तक चाहते हैं, इसकी अवधि निर्धारित करना भी जरूरी है। मानसिक चित्र देखने समय आपको उस भावना को भी महसूस करना होगा जो अंतिम परिणाम पाने पर आपको मिलेगी। अगर आप अपने सपनों का मकाम खरीद ले या आपको मनचाही नौकरी मिल जाए तो आप कितने खुश होंगे। बस उसी खुशी को कल्पना चित्र में महसूस करें जिस खुशी को आप पाना चाहते हैं। जब आप खुशी को महसूस करते हैं तो आप चुंबक बन जाते हैं और उस अंतिम परिणाम को ज्यादा तेजी से अपनी ओर आकर्षित करते हैं। यह बात बहुत महत्वपूर्ण है लेकिन लोग इसे नजरअंदाज कर देते हैं। वे कल्पना तो करते हैं, चित्र तो देखते हैं
लेकिन आनंद की भावना को महसूस नहीं करते। वे यह भूल जाते हैं कि भावना ही तो यह ट्रिगर है जिससे अंतिम परिणाम साकार होना शुरू होता है। मानसिक चित्रों की शक्ति का उपयोग दूसरों के लिए भी किया जा सकता है, वस्तुतः करना ही चाहिए। अपने लिए कल्पना करते समय मन में बहुत से नकारात्मक विचार आते हैं, डर लगता है कि होगा कि नहीं। ऐसा इसलिए क्योंकि आप अपनी समस्याओं से बहुत जुड़े होते हैं। लेकिन जब आप यही काम दूसरों के लिए करते हैं तो इसे आप अलगाव से करते हैं, तब आपके मन में ज्यादा नकारात्मक विचार नहीं आते। यह बड़ी महत्वपूर्ण बात है, इसलिए दूसरों के लिए कल्पना करें और उसमें वे चीजें देखें जो आपको चाहिए। यदि आप नौकरी चाहते हैं तो कल्पना करें कि आपके बेरोजगार दोस्त को नौकरी मिल गई है। ऐसा करने पर आप निर्मित बन जाएंगे। हाँ, यह बात जरूर ध्यान रखें कि आपको अंतिम परिणाम ही तय करना है, तरीका यह तय नहीं करना है। आपको सिर्फ लक्ष्य तय करना है, उस लक्ष्य को तक कैसे पहुंचे यह तय नहीं करना है। यह तय मत करो कि मुझे इस कंपनी में नौकरी मिलनी चाहिए, ऐसे ही मिलनी चाहिए, फलाना इंसान इस कार्य में मुझे मदद करेगा तभी नौकरी मिलेगा। कुदरत आपकी इच्छा पूरी करने के लिए सबसे अच्छा, सरल और सुगम और सीधा रास्ता खोज लेगी। आपको तो इसे बस इतना भर बताना है कि आप अंतिम परिणाम क्या चाहते हैं। यदि आप अपने अचेतन मन से यह कहते हैं कि मेरी हेल्प करो, मदद करो, मुझे एक अच्छी नौकरी की सख्त जरूरत है, तो इससे भर से ही आपके अचेतन मन का संदेश पहुंच जाता है आपको क्या चाहिए। रात को आप सोते वक्त ये भी कह सकते हैं कि मैं इस धरती पर किस उद्देश्य से आया हूँ। अचेतन मन से बात करें कि मेरे अचेतन मन आप बताओ कि मुझे क्या करना चाहिए, मेरे लिए क्या सही है, और रात में आपको ऑटोमेटिक उसका उत्तर मिल जाएगा कि आपके लिए क्या सही है क्या नहीं है। और वो सब अपने अचेतन मन पे छोड़ दो, अपने ऊपर भार मत लो। जो चीज आपसे नहीं हो पा रहा है उसको परमात्मा पे छोड़ दो, अपने अचेतन मन पे छोड़ दो। दुनिया के सभी धर्म विश्वास के रूप है, और विश्वास कई तरीकों से स्पष्ट किए जाते हैं। अपने जीवन और ब्रह्मांड के बारे में जैसा विश्वास होगा मनुष्य को वैसा ही मिलता है। मनुष्य अगर विश्वास कर सके तो उसके लिए हर चीज संभव है। नेपोलियन को विश्वास था कि दुनिया में असंभव शब्द है ही नहीं, और इसी विश्वास के चलते उसने बड़े बड़े युद्ध जीते हैं। जहाँ पर सकारात्मक विश्वास मनुष्य को सफलता दिलाता है, वही नकारात्मक विचार और निराशाजनक विचार जो है मनुष्य को असफल, संदेह और आत्मविश्वास में कमी की ओर ले जाती है। आज चारों तरफ आपाधापी व स्वार्थ परायणता के ने अनेक नौजवान को नकारात्मक सोच की तरफ अग्रसर कर दिया है। जब यह सोच ज्यादा बढ़ जाती है तो अचेतन मन ऐसी स्थिति में उनसे आत्महत्या जैसे अपराध करा देते हैं। इससे यह सिद्ध होता है कि मनुष्य का अचेतन मन जो है शक्ति का भंडार है, जिसमें जैसा मनुष्य एकत्रित करेगा उसका कई गुना वह पाएगा। इसीलिए कहा गया है कि मन की हारे हार है और मन की जीत है। अमेरिका के जो डॉक्टर जोसेफ मर्फी था, वो बाइबिल का जो है ना एक पास्टर था, पास्टर। अब वो अपने जीवन में जो है बहुत ऐसी किताब लिखा है, सिर्फ बाइबिल पढ़ के बहुत ऐसी किताब उसका है। सोच बनाए जिंदगी, सोच बदलो जिंदगी बदलो, ये भी उसका किताब है। आपकी अचेतन मन की शक्ति, ये भी उसी का किताब है, एक बार पढ़िएगा जरूर। जोसेफ मर्फी ने बहुत ऐसे बात लिखी है। उसका शोध में पता चला है कि अचेतन मन जो है, अचेतन मन को जो विश्वास हो जाता है कि वह अब ठीक हो सकता है, तो अचेतन मन जो है उसे पूरा करने के लिए शक्ति पैदा करता है, और अवचेतन मन के आदेश पर मस्तिष्क उसी प्रकार के हार्मोन्स पैदा करके उस कार्य को पूरा करता है। ऐसी मानता है कि अवचेतन मन केवल वर्तमान जीवन को नहीं प्रभावित करते बल्कि आत्मा के साथ दूसरे शरीर धारण के भी साथ रहता है। दूसरे जन्म में इसी अवचेतन मन के कारण जो है व्यक्तित्व निर्माण व संस्कार प्राप्त होते हैं। इसीलिए यदि मनुष्य वर्तमान जीवन और अगले जीवन में आनंद चाहता है तो उसे अपने चेतन मन व अवचेतन मन को सकारात्मक सोच और विचारों से परिपूर्ण करना होगा। ये रिसर्च हो चुका है कि अगर आप अवचेतन मन में अगर परमात्मा का नाम ले रहे हैं तो परमात्मा जो संसार की सबसे बड़ी ताकतवर चीज है, समय से भी ज्यादा बलवान है वो।
इसलिए उसको महाकाल बोलते हैं। काल मतलब समय होता है, और समय से बलवान क्या है, परमात्मा होते हैं, जिसको महाकाल बोलते हैं। उस परमात्मा का नाम लेने मात्र से और उसका मुरली पढ़ने मात्र से जो है ना, आपके मस्तिष्क में जो हार्मोन पैदा होते हैं वो खुशी, आनंद, प्रेम का होते हैं, और आपके अंदर जो हीलिंग पावर है वो होते हैं। अपने आप को हीलिंग कर पाएंगे। अपने जो बीमार है, शरीर और आत्मा बीमार है, उसको एक जन्म का बात तो छोड़ो भाई, कितने जन्म की बीमारी ठीक हो जाएगा। इसलिए बहुत ऋषि मुनि सब जो है योग तपस्या करते हैं, जल्दी बीमार नहीं पड़ते हैं, इतने लंबे लंबे उम्र जीते हैं। क्यों? क्योंकि परमात्मा का नाम लेने मात्र से जो है ना, बहुत ऐसे जो है जो हार्मोन्स निकलते हैं। और ये वैज्ञानिक भी प्रूव कर चुका है कि एक ऐसी नाम जिसको लेने मात्र से परमात्मा के नाम से धन्यवाद कि मैं ठीक हो रहा हूँ, परमात्मा के नाम से धन्यवाद कि मुझे ये सब मिला, परमात्मा के नाम से धन्यवाद कि फलाना आत्मा जो है ठीक हो गया। मतलब हर एक चीज़ में परमात्मा के नाम से जोड़ करके उसको बोलेंगे कि परमात्मा के नाम से धन्यवाद कि मेरे पास धन आ रहा है, धन्यवाद परमात्मा के नाम से, धन्यवाद कि आज यहाँ पे इतना अच्छा कार्यक्रम हुआ, परमात्मा का धन्यवाद। उससे क्या होगा कि वहाँ पे परमात्मा की शक्ति और मेरी शक्ति, दोनों एनर्जी शक्ति मिलता है, और दोनों क्लाइंट होता है, दोनों मैच होता है, और एक नया एनर्जी बनता है। ओम